Welcome back students of class 8. Let's start the science. In previous lecture we studied about light and the characteristic of the image formed by plane mirror. ये हमने देखा था, lateral inversion देखा था. Now today we start formation of images by a plane mirror. ठीक है, प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं. When you look into a plane mirror you see your image behind the mirror. जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका इमेज मिरर के अंदर बनता है और ये क्या होता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल. ठीक है ना, रियल नहीं. रियल इमेज किसी पर्दे पर, स्क्रीन पर, बोर्ड पे बनता है. ठीक है, तो व्हेन यू मूव टूवर्ड द मिरर, जब आप मिरर के आगे आते हो, मतलब मिरर के पास बढ़ते हो तो आपका इमेज भी आगे की तरफ आता है, और जब आप पीछे बढ़ेंगे तो मिरर के अंदर जो इमेज है वो भी पीछे की तरफ बढ़ेगा. तो इस तरह से इमेज का जो, अगर ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा तो इमेज का भी प्लेस चेंज होगा. नाउ तो फर्स्ट है इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. देखिए विथ फिगर, सबसे पहले अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के सामने एक लाइट सोर्स रखेंगे जिसका O नेम है. प्लेन मिरर PQ, जो मिरर है उसका नेम PQ है. द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O. अब देखिए फिगर, दिस इज द फिगर 16.8. फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर. तो इसमें दिस इज द आई, दिस इज द ऑब्जेक्ट O. ठीक है, एंड मिरर, ये मिरर, प्लेन मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये मिरर का नेम जो PQ बताए थे, PQ. ठीक है, अब देखिए तो ये जो है ऑब्जेक्ट से होता हुआ जब ये रेज आ रही है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे हमारे आईज में आ रही है. ठीक है, ये लाइट की कई सारी बीम, लाइट की कई सारी जो रेज होती हैं वो आती हैं. तो इसका जो इमेज है वो ठीक यहाँ बनेगा मिरर के अंदर. ठीक है ना, इसलिए डॉटेड लाइन है कि इमेज ये वर्चुअल बन रहा है. तो ये आपका, अब जितना ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में है. ठीक है ना, दिख रहा है डिस्टेंस. तो ये एक चीज हो गया. और जो वर्चुअल रेज, ये जो रेज जा रही हैं ये क्या है, वर्चुअल रेज है. यहाँ पे आप देख ही रहे हैं एंगल I1, एंगल I2. ठीक है ना, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और रिफ्लेक्टेड रे एंगल R1 एंड दिस एंगल R2. दिस द नॉर्मल. तो इस तरह से ये इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के अंदर. क्लियर है? तो सेकेंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि और बिगर ऑब्जेक्ट लाइक अ पेन और पेंसिल कैन बी कंसिडर्ड अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक ना, देखिए इसमें क्या है कि एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर पेंसिल को लेते हैं, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट पेंसिल को लेते हैं, तो इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. जैसा फिगर में आप देख रहे हैं MM, ये प्लेन मिरर M और M डैश. ठीक है, ये प्लेन मिरर का नेम हो गया. देन वी टेक टू एक्सट्रीम पॉइंट A एंड B. ये एक्सट्रीम पॉइंट लिया गया ऑब्जेक्ट का, या तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है. तो इन सेकेंड पॉइंट है अ बीम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट A. क्या कर रहा है कि ए बीम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, ये पॉइंट A है. ठीक है, तो यहां से कोई लाइट रे चल रही है तो रिफ्लेक्ट होके सीधे यहाँ पे देख रहे हैं, वो एरो देख रहे हैं,
ये लाइट इंसिडेंट रे आ रही है, फिर उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब कि एकदम सीधे लाइट आ रही है। मिरर पे आप जब लाइट बराबर से सीधे डालोगे तो उसी डायरेक्शन पे वापस चली आती है। और फिर उसके बाद तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ए डैश, सो फॉर पॉइंट ए वी गेट ए डैश, ठीक है ना, एज इट्स वर्चुअल इमेज। वी गेट ए डैश एज अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पर इस लाइट का जो वर्चुअल रे है वो लाइट देखिए डॉटेड लाइन से आ रहा है मिरर के अंदर, और ठीक उसी तरह बी का भी डॉटेड लाइन आ रहा है मिरर के अंदर। तो बी का इमेज बना बी डैश और ए का इमेज बना ए डैश, मिरर के अंदर बना ये इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो कैरेक्टरिस्टिक हमने इसके पहले पढ़ा था कि इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है सीधा वैसा ही इमेज भी सीधा बनेगा, ठीक। और वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना, वर्चुअल बनेगा मिरर के अंदर। और क्या, सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे ये इमेज रहेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ थर्ड पॉइंट भी है इसमें, देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी वी गेट बी डैश एज इट्स वर्चुअल इमेज, दस ए बी डैश इज अ वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज है वो ए डैश बी डैश है ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये मैंने बताया अभी फिगर में। द इमेज इज दैट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द प्लेन मिरर इज द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और सेम साइज का होता, सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग देखा आज ने कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ये हम लोग देखा। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।